जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हम इनपुट 50 किलो जूल दे और 50 किलो जूल ही बाहर आउटपुट मिले, तो ये किसकी इक्वेशन है? ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ के लिए एक एप्लीकेशन की फॉर्म में हम यूज़ करते थे। अब हम ना कुछ एनर्जीज़ की बात करते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ एक इक्वेशन बना के लिखी हुई है, ठीक है, हम उस एनर्जी को इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारी क्या क्या रिलेशन बनेगी। एक इक्वेशन है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो हमें क्या लिखना है? इक्वल्स टू में इनपुट की जो एनर्जी है, इनपुट और आउटपुट की जो एनर्जी है उसको बराबर लिखना है। इनपुट और आउटपुट की एनर्जी को बराबर लिखना है। अब इनपुट और आउटपुट की एनर्जी को बराबर कैसे लिखें? काउंट करते हैं कौन कौन सी एनर्जी होगी हमारे पास इनपुट में। अगर हम इनपुट में अगर किसी को वेलोसिटी के थ्रू दे रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर हो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी को मैं इसको 1 ले लेता हूँ। और आउटपुट में अगर मैं एनर्जी जा रही है तो हो सकता है उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी हो m2v2। अब मान लिया हो सकता है काइनेटिक के साथ साथ और कोई एनर्जी पता है कौन सी? पोटेंशियल। तो हो सकता है उसके अंदर पोटेंशियल भी हो। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से पोटेंशियल ऐड कर देता हूँ और यहाँ भी पोटेंशियल ऐड कर देता हूँ। इनपुट में काइनेटिक दोनों तरफ ये डिवाइड बाय 2 है। काइनेटिक काइनेटिक पोटेंशियल पोटेंशियल। और कोई एनर्जी? और जो मुझे एनर्जी याद आ रही है दोनों तरफ, वो एक प्रेशर एनर्जी भी थी। और प्रेशर एनर्जी कौन सी होती है? P1 V1। और यहाँ भी P2 V2। अब याद रखना ये P1 V1 P2 V2 ये किस चीज़ के लिए? यूनिट मास के लिए है। तो हमें एक मास का पता है तो टोटल का निकालने के लिए इधर m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया। और कोई एनर्जी जो दोनों तरफ हो? दोनों तरफ इंटरनल एनर्जी भी होगी। इधर U1 आउटपुट में U2। और कोई एनर्जी? इन एनर्जी के अलावा इनपुट जब भी हम किसी को देते हैं तो एक तरीके से वो इनपुट हम किस फॉर्म में देते हैं? हीट की फॉर्म में। हीट की फॉर्म में देते हैं हमेशा इनपुट हम। इंजन को, बाइक को हम कैसे इनपुट दे रहे हैं? हीट की फॉर्म में तो दे रहे हैं। कैसे? हमने उसे हीट दिया और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट हमें वर्क मिल रहा है। ध्यान रखना, इनपुट हमें Q मिला तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? आउटपुट हमें मिलेगा W प्लस W। ध्यान रखना दोनों तरफ इनपुट और आउटपुट में आपको ये इक्वेशन लिखनी है। ये जो इंटरनल एनर्जी है 1 के लिए है, Q1 1 kg के लिए है इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ भी मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल के निकालने के लिए। यहाँ भी मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ m2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ Q2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपकी एक रिलेशन बनेगी, जो रिलेशन आपकी ये है अगर मास कॉमन निकालोगे। ध्यान से देखो, ये वाला जो केस है यहाँ फर्स्ट आपका कौन सा है? ये V1²/2 काइनेटिक एनर्जी, GH पोटेंशियल एनर्जी, U1 इंटरनल एनर्जी, P1 V1 प्रेशर एनर्जी। और वहीं सेकंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। और मैंने क्या बोला? इनपुट में हम क्या देते हैं? हीट देते हैं Q। और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? वर्क। तो ये रिलेशन ध्यान रखना। सभी m से मल्टीप्लाई थे तो मैंने सभी के अंदर से क्या कॉमन निकाल लिया? m कॉमन निकाल लिया। दोनों तरफ से m कॉमन निकल गया। और एक और रिलेशन देखो, हमने अभी पढ़ा था, पिछले वाले चैप्टर में था। ध्यान रखना, कांस्टेंट प्रेशर वाला जो रिलेशन पढ़ी थी, U प्लस PV इंटरनल एनर्जी प्लस में PV को हम क्या लिखते हैं? H एंथैल्पी। तो यहाँ U1 P1 V1 को एंथैल्पी से डिनोट कर दिया और वहाँ U2 P2 V2 को भी एंथैल्पी H2 से डिनोट कर दिया। तो ये आपको एक रिलेशन मिल गई है जो कि एंथैल्पी की रिलेशन है। अगर मास को 1 ले लूँ तो दोनों तरफ से अगर मास को 1 ले लो तो यहाँ से मास हट जाएगा
और यहाँ से मास हट जाएगा। ओके, दोनों तरफ से मास हट जाएगा। तो ये जो रिलेशन होती है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो इक्वेशन या एनर्जी स्टेडी फ्लो इक्वेशन। ओके, देखिए इनपुट यहाँ हम इनपुट में दे रहे हैं। अब इनपुट में देंगे कौन सी एनर्जी होगी, फिर से याद करते हैं कौन सी एनर्जी इनपुट में देते हैं, तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला था, mgh। दूसरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, क्या फॉर्मूला था, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। तीसरी कौन सी एनर्जी होगी, इंटर एनर्जी। चौथी कौन सी एनर्जी होगी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वाली। और किसी को अगर हम इनपुट देते हैं तो क्या बाहर निकलता है, इनपुट किस फॉर्म में देते हैं, हीट की फॉर्म में। और ऐसे ही दूसरी काइनेटिक एनर्जी आउटपुट में मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी आउटपुट में, इंटर एनर्जी भी मिलेगी, पीवी भी मिलेगी, प्लस में हीट बाहर नहीं मिलता, हमें मिलता है वर्क, क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं ताकि हमें आउटपुट में वर्क मिले। ठीक है, और एक चीज़ पी इंटू यू, और यहाँ से पी इंटू यू, ये U2 के लिए P2 V2, U1 P1 V1। तो जो ये रिलेशंस है U प्लस में PV, ये रिलेशन किसके लिए हम यूज़ करते हैं, H के लिए, एंथैल्पी के लिए। तो इन दोनों को हम H से रिप्लेस कर लेंगे, इन दोनों को हम H से रिप्लेस कर लेंगे। तो मैं आपको रिलेशन फिर से लिख के दिखाता हूँ। मास कॉमन निकल गया था, v²/2 GH, पोटेंशियल m कॉमन निकल चुका है ना, m को 1 ले लिया मैंने, और H एंथैल्पी, किसको रिप्लेस किया, एंथैल्पी, U1 प्लस में P1 V1। और हीट इनपुट देते थे, किसके इक्वल मिलेगा मैम आउटपुट में, ये सब 1 1 1। ये आपका इंटरनल एनर्जी था। आउटपुट में क्या मिलेगा, v²/2 काइनेटिक एनर्जी की वजह से, GH2 पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, और एक सेकेंड, ये इंटर एनर्जी को U प्लस PV को तो हमने चेंज कर दिया ना, इसको कैपिटल H से नोट कर दिया, मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गया था, H1। फिर यहाँ H2 और Q की प्लेस पे हमें क्या मिलेगा, वर्क। तो ये आपकी रिलेशन होती है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो याद दिलाता हूँ कि हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन कहाँ का की, एप्लीकेशन करने के लिए हमें पता लगा कि जो आपका फर्स्ट लॉ है वो तो दो फॉर्म से हम यूज़ कर सकते हैं ना, एक क्लोज सिस्टम, एक ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हमने कौन से प्रोसेस किए, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक। और ओपन सिस्टम में हमने कौन से किए, ओपन सिस्टम में हम कौन सी रिलेशन लगाते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जिसमें इनपुट और आउटपुट एनर्जी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ओके, स्टेडी फ्लो की हमने रिलेशन देख ली, वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये उतार लेना, जितना आपको बताया ना सिर्फ उतना ही उतारना, एक्स्ट्रा नहीं। अब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम यूज़ कहाँ का करते हैं, देखिए हमने एग्जांपल लिया टरबाइन का। टरबाइन का क्या होता है आपको बता देता हूँ, व्हाट इज़ टरबाइन। ये वो डिवाइस है जो फ्लूइड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारा टरबाइन एक तरीके से जैसे आपका पंखा होता है उसकी फॉर्म में होता है। अगर पंखे पे हम पानी बहा रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल से, तो पंखा अपने आप घूमने लगेगा। तो यही आपका टरबाइन है। टरबाइन में ब्लेड्स होती है, ब्लेड पे आपका, मैं आपको फिगर के थ्रू ही दिखाता हूँ। मान लो ये टरबाइन है और ये नोज़ल है, यहाँ से पानी इस पे आ रहा है। अब पानी इस पे आएगा तो होगा क्या, होगा ये कि इसकी रोटेशन उस तरफ चली जाएगी बार बार। ये ऐसे बार बार घूमता रहेगा जब तक इस पर पानी डलेगा। पानी आएगा, ये रोटेशन घूमती रहेगी। अगर ये रोटेट करेगा तो ये जो फाइनली जो ये पार्ट था जो आपका रोटेट, सो अगर ये टरबाइन के ऊपर, टरबाइन की रोटेशन बार बार बहुत स्पीड से घूमेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं।
तो ये जो टरबाइन है ना, ये टरबाइन किसी ना किसी शाफ्ट के साथ कनेक्ट होगा। शाफ्ट किसके साथ कनेक्ट होगी? मान लो जनरेटर के साथ। और जनरेटर का काम क्या होता है? बिजली बनाने का। तो अगर यहाँ से पानी इसके ऊपर आएगा तो ये जो व्हील है ये व्हील घूमेगा, और ये व्हील घूमेगा तो ये शाफ्ट घूमेगी, और ये शाफ्ट किसको घुमाएगी? किसके साथ कनेक्ट है? जनरेटर के साथ। तो जनरेटर का काम होता है क्या? बिजली बनाना। तो ये आपका टरबाइन था। तो टरबाइन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट फ्लूइड एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। आप इस फिगर को देख सकते हैं, फ्लूइड इनपुट में आ रहा है और फ्लूइड आउटपुट में जा रहा है। देखो ना, इनपुट में फ्लूइड आ रहा है, आउटपुट में, और वर्क आपको आउटपुट में, यहाँ देखो वर्क मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको वर्क यहाँ मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी रिलेशन बनेगी। रिलेशन देखते हैं। इक्वेशन जो हमारी इससे बनने वाली है, स्टेडी फ्लो की इक्वेशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एंथैल्पी प्लस Q इज इक्वल्स टू में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस H प्लस, और ये कौन सा पार्ट होगा आपका? वर्क हमें आउटपुट में मिलता था। अब रिलेशन देखिए, इनकी रिलेशन MH1 की आ रही है। आपको बताता हूँ आई कैसे है। आपको पता है, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ से फ्लूइड अंदर आएगा, टरबाइन को घुमाएगा, निकल जाएगा। तो इसके अंदर मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी तो कोई शो नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो कर दो। डिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कर दो। ठीक है, और हीट भी नहीं दे रहे, पानी गर्म थोड़ी कर रहे हैं, तो हीट भी नहीं आ रहा। तो आपका क्या बचा? H1 H2 प्लस में W। तो आपकी जो रिलेशन बची है H1 इक्वल्स टू H2 प्लस W। अब ध्यान रखना, ये H1 H2 याद है रिलेशन जब मैंने ड्राइव करी थी तो आपको क्या बोला था कि ये रिलेशन यूनिट मास मतलब वन मास के लिए, वन के लिए है। तो इन सभी के साथ टोटल वैल्यू निकालने के लिए m से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ H1 H2 के साथ, वर्क के साथ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये वैल्यू लेफ़्ट, वो राइट से लेफ़्ट आएगी। तो क्या इक्वेशन बनेगी? MH1 माइनस MH2 इक्वल्स टू W। ये रिलेशन आपको किसके लिए मिली है? ये रिलेशन हमें मिली है टरबाइन के लिए। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो कर दिया, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ। पोटेंशियल को ज़ीरो कर दिया, क्योंकि कोई डिस्टेंस है, पोटेंशियल मतलब डिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी होती है, इंटरनली हम कोई गर्म करके या हीट दे नहीं रहे हैं, तो वो ज़ीरो हो गई। आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? वर्क मिल रहा है। तो हमारा सिर्फ ये रिलेशन बची थी, और उस रिलेशन से हमें क्या मिला? MH1 माइनस MH2 इक्वल्स टू W। तो ये रिलेशन आपके लिए किसकी है? टरबाइन की। नेक्स्ट आपका पंप। तो पंप क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस। क्या काम होता है वैसे पंप का? पंप पानी को खींचता है। ये पानी है ज़मीन में, पंप क्या करेगा? मोटर से कनेक्ट होगा, मोटर चलेगी, पंप ज़मीन से पानी को खींचेगा और हाइट पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस रिलेशन में ये देखो ना, हीट तो हम दे ही नहीं रहे, तो हीट भी नहीं होगी, और टेम्परेचर इसका कांस्टेंट होता है। जो पानी ज़मीन में होता है वही पानी हमें बाहर मिलता है। तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। और आपको याद होगा पिछले चैप्टर में जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था वहाँ इंटरनल एनर्जी भी क्या थी? ज़ीरो। तो आप इंटरनल एनर्जी ज़ीरो रख सकते हो। तो देखिए स्टडी फ्लो में इन्होंने इक्वेशन क्या लिखी है? V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ। V1 स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, वर्क, V1 GZ1 पोटेंशियल, P2 V2। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि यहाँ क्या क्या नहीं है। अगर रिलेशन आपको याद हो, यहाँ एक तो वर्क लेफ़्ट था और वहाँ राइट है। एक्चुअल में हुआ क्या था? हुआ ये था, वर्क राइट हैंड साइड में था, बट यहाँ जो हमें वर्क मिल रहा है ना, वो वर्क मिलता है नेगेटिव वर्क। मतलब जो रिलेशन थी हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी P1 V1, यहाँ Q था, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस P2 V2 प्लस W था। इंटर एनर्जी तो ज़ीरो हो चुकी है हमारी। ठीक है,
और किसी चीज़ को हम इनपुट में गर्म करके भी नहीं दे रहे, तो ये ज़ीरो हो जाता है। बट यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो हमें वर्क मिलता है ना, वर्क हमें नेगेटिव वर्क मिलता है। नेगेटिव वर्क क्यों? क्योंकि हम मोटर पे हमें वो जो पंप है, पंप को काम करवाने के लिए हमें पंप के ऊपर मोटर से काम करवाना पड़ता है, तो हमें आउटपुट लेने के लिए काम करवाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ वर्क क्या होगा, पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव वर्क होगा। अब यही नेगेटिव इक्वेशन के राइट हैंड वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क वही था, बट इस रिलेशन में उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पहुंचा दिया। कैसे? क्योंकि यहाँ नेगेटिव था और वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आपको जस्ट पता होना चाहिए इनके रिलेशन। अब इन रिलेशन के बाद हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया बड़े अच्छे से, और फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा एप्लीकेशन कहाँ होती है, स्टडी फ्लो के लिए, स्टडी फ्लो में भी, और ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों में देख लिया। और जो आपका क्लोज सिस्टम था उसमें आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, और जो आपका ओपन सिस्टम था उसमें हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखी। इसके दो एग्जांपल भी देखे, एक पंप और दूसरा टरबाइन, और हमने जो इसकी रिलेशन थी वो रिलेशन भी हमने देखी। अब देखो कितना हेल्पफुल निकला हमारे लिए फर्स्ट लॉ, कितनी सारी हेल्प करी इसने हमारे लिए। पंप की एनर्जी, टरबाइन की एनर्जी, और भी बहुत सी एनर्जी है जो हम इसके फर्स्ट लॉ को यूज़ करते हैं। बट अब पार्ट आ गया लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशंस। हम फिर भी एनर्जी को पढ़ तो रहे हैं, मतलब फर्स्ट लॉ यूज़ तो कर रहे हैं, बट फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन, कमियां कहाँ हमारी हेल्प नहीं कर सकता। तो पहले लिमिटेशन फर्स्ट लिख लीजिए, जो कि इसमें लिखी हुई है, इट डज नॉट स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर विच कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज़ पॉसिबल। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इन्होंने, हमने क्या बोला कि एनर्जी कैन एग्रीगेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक फॉर्म से, ये फर्स्ट फॉर्म है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, दूसरी फॉर्म से वापस फर्स्ट में आ सकती है, या दूसरे से यहाँ कन्वर्ट हुई, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुई, फिर वापस, तो ये कन्वर्जन चलता रहता है। ठीक है, बट मान लेते हैं एक व्हील रोटेट कर रहा है, या बाइक हम चला रहे हैं, ठीक है, जब व्हील चलेगा तो व्हील में हमने अगर ब्रेक लगाया तो व्हील में जब ब्रेक लगेगा तो व्हील से कौन सी एनर्जी निकलेगी बाहर, हीट एनर्जी। जैसे आपने व्हील पे ब्रेक लगाया, व्हील पे ब्रेक लगा और कौन सी एनर्जी निकली बाहर, हीट एनर्जी। क्या ये हीट एनर्जी वापस हमारे किसी काम की होती है या किसी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाती है कन्वर्ट। बट फर्स्ट लॉ ने तो बोला था कि एनर्जी कैन एग्रीगेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ये हीट एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं हो पाई। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हम फ्यूल जो हमारा जलेगा, पेट्रोल, वो जलता है, जल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूज़ हो जाता है स्मोक में। क्या वो स्मोक वापस फ्यूल में कन्वर्ट हुई? बिल्कुल नहीं। स्मोक मीन्स हीट, क्या वो हीट वापस फ्यूल में कन्वर्ट हुई? बिल्कुल नहीं। बट यहाँ तो कन्वर्जन हो ही नहीं रहा। तो ये फर्स्ट लॉ ने क्लियरली हमें नहीं बताया था कि एनर्जी का वो जो कन्वर्जन होता है वो कहाँ से कहाँ या किस कंडीशन में होता है। सेकेंड है, इट डज़ नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ विच हीट ट्रांसफ़र। फर्स्ट लॉ ये तो बोलता है कि हीट का ट्रांसफ़र होता है क्या, बट फर्स्ट लॉ ने कभी हमें ये बताया कि कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है। फर्स्ट बॉडी से, मतलब फर्स्ट लॉ बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट ट्रांसफ़र लेफ्ट टू राइट ट्रांसफ़र हो रहा है कि राइट टू लेफ्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये हमें नहीं बताया फर्स्ट लॉ ने, डायरेक्शन दी नहीं। नेक्स्ट है, ऑल्दो द वर्क इज़ कन्वीनियंट कन्वर्टेड इनटू हीट, येट द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम हीट को, वो वर्क को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक अ फ्रिक्शन, अगर हम दोनों हाथों को आपस में रब करें तो ये हमारा वर्क है। वर्क किस में कन्वर्ट होता है? हीट में। बट हम उस हीट को वर्क में पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ की। ओके, सो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा है वो आप सारे नोट्स बनाइए, इसको क्लियर करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम पूछिए। एक बार बता देता हूँ हमने चैप्टर में क्या किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया था, वेरियस प्रोसेसेस किए। कौन से प्रोसेस थे वो प्रोसेस थे नॉन फ्लोइड, जिसको हम बोलते हैं क्लोज प्रोसेस। फिर हमने ओपन प्रोसेस के लिए कौन सी रिलेशन पढ़ी, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, उसकी ये इक्वेशन याद रखना।
और जो भी ये पॉइंट है P1 P2 क्या होता है ये सब लिख लेना। अगला हमारा टरबाइन पड़ा था, टरबाइन और पंप, ये एप्लीकेशन है स्टडी फ्लो की। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद हमें लास्ट में पता लगा कि अब भी हमारा फर्स्ट लॉ में लिमिटेशन है। तो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है, इसी वजह से आपका कौन सा लॉ आया, सेकंड लॉ।